ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वृषभ राशि वालों पर देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी वार्षिक राशिफल के दौरान मैंने आपको बताया कि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु सबसे पहले राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके एक दिन बाद यानी 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु गुरु सुबह 7:28 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि उनकी खुद की राशि है, यानी वहां जाकर वे स्वग्रही होकर वृषभ राशि वालों के लिए, इवन सभी राशियों के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। लगभग 1 वर्ष तक गुरु मीन राशि में यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल है ये बहुत ही उत्तम परिणामदायक गुरु का रहेगा। वैसे भी गुरु विद्वानों के प्रतीक माने गए हैं और इनके नाम से ही, जैसे गु का मतलब है अज्ञान और रू का मतलब है नाशक, यानी अज्ञान का नाश करने वाले, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये ज्ञान प्रदाता ग्रह हैं। गुरु पुरुष ग्रह हैं, संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह भी माने गए हैं। ये धन और पुत्र संतान की प्राप्ति करवाने वाले व विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आपके जीवन में संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो हम कुंडली में सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में विचार करते हैं और विवाह में शुक्र और गुरु दोनों की पोजीशन को देखा जाता है। गुरु ग्रह प्रातः काल के स्वामी भी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। अगर कुंडली के अंदर गुरु पुरुष राशि में विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। अब पुरुष राशि से मेरा तात्पर्य है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर की राशियां, वे सभी पुरुष राशियां हैं। और यदि गुरु पुरुष राशि में विराजमान है तो वो व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। परंतु यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु दशम भाव में जाकर विराजमान है, वैसे गुरु केंद्र में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं पर दशम भाव में उनके उत्तम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। केंद्र से चौथे स्थान, चौथे से सप्तम और सप्तम से दशम में उत्तरोत्तर गुरु के उत्तम परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और दशम भाव में यदि गुरु विराजमान है तो वो व्यक्ति को नौकरी करवाते हैं, वो बहुत ही उच्च पद पर आसीन होते हैं। और यदि गुरु स्वग्रही और उच्च के होकर केंद्र में विराजमान हो तो वो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। गुरु की चंद्र के साथ में युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटेपन पर अधिकार होता है, यानी अगर रोग भाव में गुरु बैठे हों तो व्यक्ति थोड़ा सा वेट की समस्या से ग्रसित रहता है और व्यक्ति 42 साल के ऊपर हो तो गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली पर अत्यधिक देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि से गुरु 11th हाउस में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और आपकी कुंडली के अंदर गुरु अष्टमेश और लाभेश की भूमिका निभा रहे हैं और लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। वैसे भी देखिए, लाभ भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है और गुरु चूंकि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठे हैं वो आपके मान, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि करेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इस समय लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाएगा।
वहीं आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे विद्वान और गणमान्य व्यक्तियों की सूची बढ़ जाएगी जो कि आपके जीवन में आगे चलकर पथ प्रदर्शक या फिर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। गुरु 11th हाउस में बैठकर आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, व्यापारिक योजनाओं को बढ़ाएगा, व्यापार में विस्तार को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों से बहुत अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु चूंकि अष्टमेश है और 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो इस भाव को भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपके IQ लेवल को बढ़ाएंगे, आपके गुप्त धन की प्राप्ति को और अधिक सुदृढ़ करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी में आपको लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु स्वतः ही खत्म होते हुए दिखाई देंगे, यानी वो अपने मंसूबों में खुद ही नाकामयाब हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय जो भी यात्राएं होंगी वो धार्मिक यात्राएं आपकी अधिक होगी, ज्ञानवर्धक यात्राएं अधिक होगी और यात्राओं के परिणाम भी आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। यानी अष्टम भाव के हिसाब से और 11th हाउस के हिसाब से गुरु के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु इस समय गुरु की दृष्टियां भी आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाएगी। गुरु की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी गई है और वृषभ राशि पर गुरु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये समय बहुत ही शानदार आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा। पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव जो कि गुरु की उच्च की राशि है उस पर दृष्टि गुरु डाल रहे हैं और ये समय आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी पहचान में वृद्धि करेगा, आपके नॉलेज में वृद्धि करेगा, आपके पद में वृद्धि करेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप उच्च पद की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। प्राइवेट जॉब में है तो प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके व्यापार में भी आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेस्ट रहेगी। यदि अभी पारिवारिक मुद्दे और मतभेद आपके चल रहे हैं भाई बहनों के साथ तो वो अब क्लियर हो जाएंगे। उल्टा बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। क्योंकि गुरु ज्ञान प्रदाता ग्रह है और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, पढ़ाई में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। कैरियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो गुरु के रिजल्ट आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। वहीं अगर नव दंपति संतान की कोशिश कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो उनकी वो अभिलाषा भी अब पूरी होती हुई दिखाई देगी। संतान से संबंधित कोई चिंता, कोई बाधा, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो वो अब खत्म हो जाएगी क्योंकि गुरु संतान कारक ग्रह है और उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना संतान से संबंधित हर समस्या का सॉल्यूशन आपको दिलवाएगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग जो लेखनी में बहुत उत्तम हैं, जो किसी न किसी कला के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर रहे हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी गुरु के उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बहुत ज्यादा छाए रहेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें जो कि आपके दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है जो कि व्यापार का भी स्थान है, तो व्यापारी वर्ग पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु का आधिपत्य होता है तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा।
परंतु यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्वतंत्र व्यवसाय करें, पार्टनरशिप में न करें। बस इस बात का ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अच्छी ग्रोथ आपको अपने व्यवसाय में देखने को मिलेगी। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और नए नए तरीकों को इजाद करते हुए अपने व्यापार को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। वहीं अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं और विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपके विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर प्राप्त हो जाएगा। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और खुशनुमा रहेगा। आप अपने लव वन के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे, साथ ही उनके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। यदि अब तक आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ था तो वो अब सुधर जाएगा। एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेगी, माधुर्य बढ़ेगा और आपकी गलतफहमियां खत्म हो जाएगी। तो गुरु के बेस्ट रिजल्ट वृषभ राशि वालों को भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी राशियों में गुरु उत्तम परिणाम की प्राप्ति करवाएंगे क्योंकि स्वग्रही हो रहे हैं और गुरु की दृष्टियां तो बहुत ही अच्छी होती है। तो वृषभ राशि वालों को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति गुरु जरूर दिलवाएंगे। ये वर्ष आपके विवाह में, आपके संतान में और आपके पराक्रम में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएगा। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, अगर आपको गुरु की महादशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या प्रत्यांतर चल रहा है, चाहे आपकी कुंडली में गुरु नीच के ही क्यों ना हो, गोचर में गुरु की स्थिति अच्छी है और आपको अगर गुरु के उत्तम परिणामों की प्राप्ति करनी है तो कुछ विशेष उपाय जो मैं आपको बता रही हूं उनको आपको जरूर फॉलो करना है। पहला उपाय, गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े आपको गुरुवार के दिन पहनने हैं और भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उन पर अभिषेक करना है। गुरु को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम समत्र का गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर हो सके तो आप 3, 5 या 16 माला इसकी करनी चाहिए और ये प्रतिदिन आपको सुबह के समय, प्रातः काल के समय, क्योंकि प्रातः काल के देवता गुरु माने जाते हैं, इसीलिए प्रातः काल के समय इनके जाप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में जरूर अपनाने, इससे आपको गुरु के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से उपाय बताए, पर क्या आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन सही है? कौन से ग्रहों के साथ वो युति कर रहा है, कौन से ग्रहों की दृष्टियां उस पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टियां आपकी कुंडली में किस स्थान पर पड़ रही है? क्या चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं या गुरु राहु चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है या फिर शनि राहु किस पोजीशन में आपके हैं? कौन सी युतियां आपके जीवन में हो रही है? भविष्य को लेकर आपके मन में तरह तरह के प्रश्न हैं और आप उनके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको ऐसे सटीक उपाय दूंगी जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।